वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पर बोहर्स के मॉडल के अंदर हमने देखा था उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। तो यहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था किस तरह से, यहाँ नील्स बोहर एंड बरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो किस तरह से किया था वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू different orbits of an atom। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, तो जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, the maximum number of electron present in a cell is given by the formula 2n square। यानी आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है 2n square, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे वो हम फॉर्मूला 2n square से पता चल सकता है हमें। तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम number of electron, the maximum number of electron present यानी कि सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, present in a cell is given by the formula given by the formula 2n square। जो यहाँ पर n, जो हमारा n है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n जो हमारा है स्मॉल n इज द number of orbit, तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पर जो n है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n। तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला जो है 2n स्क्वायर आपको याद रखना है। यहाँ n जो है वो नंबर प्रेजेंट करता है, ऑर्बिट का नंबर रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा था k सेल, l सेल, m सेल एंड n सेल के बारे में पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर जो रूल दिया गया है हमें, फर्स्ट रूल हमने देखा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n जो है हमारा वो नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the maximum number of electrons that can be तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। एकोमोडेट
तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodate in the outermost orbit is in the outermost orbit is तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 8 रहते हैं, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, यानी कि जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल, यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodate electrons are not accommodate यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell, यानी कि जब तक यहां पर सेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसमें आगे इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे नहीं। सो इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल unless the तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल unless the inner orbital is empty, यानी कि अंदर की ऑर्बिटल अगर खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स तब तक बाहर की ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, ये रूल्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल unless the inner cell यानी कि अंदर की जो ऑर्बिट रहती है इनर सेल आर फिल्ड, इनर सेल्स। जब तक अंदर की ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, यानी कि 1 by 1 ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ फॉर्मूला दिया गया है 2n², और n जो है वो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम के सेल की बात करें, अगर के सेल आपने देखा था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर हमने पढ़ा था के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। के सेल जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है। अगर हम के सेल की बात करें, के सेल, तो हम लिख सकते हैं n = 1, यानी अगर हम के सेल की बात करें तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? हमारे पास फॉर्मूला है 2n², n = 1 एंड हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2n²। तो 2n² यानी यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप यहाँ पर 2 × n = 1 होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो रहेंगे 2, यानी के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। स्टूडेंट फिर से एक बार, यहाँ पर 2n² यानी 2 × 1, n = 1 है, और n जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n = 1 यानी 2 × 1² = 2। उसी तरह अगर k के बाद हम l सेल की बात करें तो n = 2 हो जाएगा। तो n = 2 होगा, हमारे पास फॉर्मूला है 2n², तो यहां पर हम रखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 × 4 = हमारा जो L सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8, यानी कि n = 2, यहाँ पर हमने 2 ले लिया। देन उसके बाद अगर हम KLM सेल की बात करें, M सेल, तो M सेल के अंदर n = 3, तो यहां पर आप करोगे जो फॉर्मूला है 2n² का यूज करोगे, 2 × 3 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 9 × 2 यानी कि 2 × 9 = 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18। उसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ, KLM और N सेल के बारे में देखो। N सेल जो हमारा है n = 4 रिप्रेजेंट, और यहां पर 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 16
16 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट यहां पर बहुत ही इजी है। फर्स्ट यहां पर हमें फॉर्मूला दिया गया 2n स्क्वायर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फॉर्मूला हमने यूज किया अलग अलग सेल के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो k सेल के अंदर आएंगे वो 2 आएंगे, n सेल यहां पर l सेल के अंदर आएंगे वो 8 आएंगे, m सेल के अंदर 18 और n सेल के अंदर 32। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, किस तरह से आप नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू 1 ले लो आप, तो 2n स्क्वायर यानी कि 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। उसी तरह आप n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो यहाँ पर फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, n की जगह पर 2 ले लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पर अगर आप n इज इक्वल टू 3 ले तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा। उसी तरह n सेल n इज इक्वल टू 4, 2 into 4 इज 4 का आप होल स्क्वायर ले लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 into 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर बोहर और बरी ने जो हमें रूल्स दिए थे, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर कितने प्रेजेंट रहेंगे इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। देन n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, n जो हमारा है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल unless the inner cells are filled, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल unless the inner सेल आर फिल्ड, जब तक अंदर की ऑर्बिटल्स कंप्लीट नहीं हो जाती बाहर की ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से नहीं भराएंगी, वो बारी बारी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको ऐड करते जाते हो, अंदर की फिल हो जाने के बाद ही उसके बाद की ऑर्बिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। इसे अच्छी तरह से पढ़ लो और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, बहुत ही इजी टॉपिक है आपके लिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक के अंदर हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। आइसोटोप्स जो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, सेम एलिमेंट रहता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट सेम। नाउ आइसोबार्स, आइसोबार किसे बोलते हैं? आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब होता है यहाँ पर एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा, मास यहाँ पर जो है वो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट रहेगा। तो आइसोबार, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट यहां पर एलिमेंट डिफरेंट है, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, बट हैविंग सेम mass number, but having same mass number are known as isobar। तो आइसोबार्स के अंदर यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम जो होता है Ca, यहाँ पर उसके अगर हम मास नंबर की बात करें तो उसका मास नंबर होता है 40,
उसी तरह आर्गॉन, कैल्शियम एंड आर्गॉन, आर्गॉन का भी मास नंबर यहाँ पर 40 है, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है और आर्गॉन का 18 होता है, यहाँ 20 और यहाँ पर 18। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास नंबर यहाँ पर सेम है, दोनों के अंदर मास नंबर सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है। तो आइसोबार का डेफिनेशन जो है उसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन जो मास नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोबार्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, कैल्शियम आर्गन डिफरेंट एलिमेंट है, मास नंबर की अगर हम बात करें तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के यहाँ पर डिफरेंट है, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोटोप्स और आइसोबार का जो डेफिनेशन है विथ एग्जांपल आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए, समझने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।